ओके, स्टैंडर्ड सेवेंथ, चैप्टर नंबर 4, महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। ठीक है। लास्ट वी हैव डन टिल कस्बा, जो पेज नंबर 14 पे है। कस्बा तक किया था हमने। नाउ वी विल स्टार्ट विद परंगना या फिर परगना। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल ऑल्सो डू द वर्क ऑफ द वारकरी मूवमेंट। यहाँ तक करेंगे। ठीक है, इस इधर तक। ओके, पेज नंबर 16। परगना। अभी परगना मैंने बताया था क्या है। परगना मीन्स व्हाट? परगना मतलब ग्रुप ऑफ विलेज। विलेज को हम लोग क्या बोलते थे उस वक्त में? मौजा। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ मौजा क्या बनता है? एक परगना। परगना में सबसे बड़ा गांव जो हेडक्वार्टर्स भी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कस्बा। ठीक है। सो मैनी विलेजेस टुगेदर मेड अ परगना बट द नंबर ऑफ विलेजेस फॉर नॉट वाज नॉट द सेम इन ऑल द परगनास। ठीक है, बहुत सारा विलेजेस बन के क्या बनता है? एक परगना। बट हर एक परगना में सेम गांव नहीं हुआ करते थे। मतलब एक परगना में समझो अगर 50 गांव है, तो हर एक परगना में 50 गांव नहीं होंगे। कभी ज़्यादा है, कभी कम है। जैसे उस टाइम पे पुणे ये परगना में, पूरा ये परगना सबसे बड़ा परगना था। वॉज अ बिग परगना। इट कंसिस्टेड ऑफ 290 विलेजेस। 290 विलेजेस उसमें हुआ करते थे, सबसे बड़ा परगना था। राइट। और चाकन परगना में 64 विलेजेस थे। चाकन में, ये परगना के अंदर 64 विलेजेस। सिरावल परगना था, ये सबसे छोटा था, जिसमें से 40 गांव थे। ओनली 40 विलेजेस, 40 मौजा। ठीक है। राइट। इस परगना का जो वतनदार था, मतलब कि इनको जो कंट्रोल करने वाले थे, वो कौन थे? देशमुख और देश पांडे। है ना? ऐसे कि मौजा में कौन था? पाटिल और कुलकर्णी। वैसे यहाँ पे कौन है? देशमुख और देश पांडे। जैसे मौजा में या फिर एक गांव में, जैसे गांव में एक पाटिल और कुलकर्णी होता है। पाटिल मेन होता है, उसको हेल्प करने के लिए कुलकर्णी है। वैसे यहाँ पे मेन कौन है? देशमुख है। उसको हेल्प करने वाला कौन है? देश पांडे है, जो यहाँ पे जो टैक्स है, जो रेवेन्यू है, वो कलेक्ट करेगा। राइट। ओके। सो द देशमुख वॉज द चीफ ऑफ पाटिल्स इन परंगना। तो हर एक जो भी पाटिल हुआ करते थे हर एक गांव के, उसका मेन कौन हेड था? देशमुख। तो जितने भी पाटिल थे उनका हेड कौन था? देशमुख। राइट। तो देशमुख डिड एट द परगना लेवल व्हाट द पाटिल डिड एट द विलेज लेवल। जो विलेज लेवल पे जो पाटिल करता था, उसी तरह द देशमुख करता था परगना लेवल पे। राइट। द देश पांडे वॉज द चीफ ऑफ ऑल कुलकर्णी इन द परगना। पाटिल के को हेल्प कौन करता था? कुलकर्णी। किसमें? मौजा गांव के अंदर। वैसे ही परगना के अंदर देशमुख को कौन हेल्प करता है? देश पांडे। और देश पांडे सारे कुलकर्णी का हेड था, चीफ था। राइट। देश पांडे डिड एट द परगना लेवल द वर्क दैट द कुलकर्णी डिड एट द विलेज लेवल। जो कुलकर्णी गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे करते थे, वो देश पांडे परगना लेवल पे करता था। क्या करता था? वो लोगों से टैक्स जमा करता था। ठीक। लोगों से टैक्स जमा करना, उनकी जो भी प्रॉब्लम है या फिर जो एनिमी है, दुश्मन है, वो उनको आके सता रहे तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना। इन केस ऑफ एनिमी इन्वेजन और ड्रॉथ, दिस वतनदास रिप्रेजेंटेड द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट। उनकी सॉल्व करना प्रॉब्लम, और वो जाके राजा को बताना। बट जैसे कि हाँ, ये सब कर। बट कभी कभी क्या होता था कि ये जो वतनदार थे, ये थोड़ा सा कभी कभी गलत काम करते थे। जैसे कि जितना टैक्स जमा हुआ उतना पूरा टैक्स देंगे नहीं, थोड़ा सा कम देंगे। और जो भी प्रॉब्लम थे सारे कुछ बताते नहीं थे, तो गलत फायदा उठाते थे अपने पावर्स का। सम टाइम दिस ऑफिसर मिसयूज देयर पावर्स, अपने पावर का मिसयूज करते थे, गलत इस्तेमाल। दे कलेक्टेड मोर मनी फ्रॉम द पीपल दैट वॉज ड्यू और डिड नॉट रिमिट द मनी सो कलेक्टेड टू द गवर्नमेंट इन टाइम। ऑन सच ओकेजन द पीपल सफर्ड हैरेसमेंट। तो यहाँ पे जितना टैक्सेस रेवेन्यू जमा होता था लोगों से, उतने जाके वो देते नहीं थे राजा को। ठीक है। राइट। नेक्स्ट टॉपिक, द कलामिटी। है ना, द कलामिटी ऑफ फेमन। यहाँ पे पेज नंबर 15 पे वो हम लोग पढ़ेंगे। फेमन मतलब क्या होता है? सूखा पड़ना। सूखा क्यों पड़ता है अपने देश के अंदर? देखो,
अभी खेती बाड़ी को करने के लिए अपने पास में इरिगेशन फैसिलिटी है जो यहाँ पे दिख रहा है। बहुत साल पहले ऐसे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं हुआ करता था। द एग्रीकल्चर वॉज डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर, बारिश गिरेगी तो फसल उगेगी, नहीं तो नहीं। एग्रीकल्चर वॉज डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर, बराबर। अगर बारिश नहीं गिरेगी तो सूखा पड़ेगा, वहाँ पे कोई भी अनाज नहीं होगा। इफ डिड नॉट रेन क्रॉप्स वुड फेल, राइट। द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स रोज, जिसके अगर समझो फूड ग्रेन्स नहीं है, वो गए ही नहीं, तो मार्केट में वो मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। अगर वो बहुत कम है मार्केट में तो उसका प्राइस, उसका दाम बढ़ जाएगा, राइट। द प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन्स रोज मतलब हाई, बढ़ गया, राइट। इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू गेट फूड ग्रेन्स एंड अदर थिंग्स, इसके लिए लोग परेशान होते थे खाना नहीं मिलने की वजह से, ठीक, राइट। देयर वॉज नो फॉर्डर फॉर द कैटल, जो एनिमल्स थे उनको खाने के लिए भी कुछ घास नहीं है, मतलब उनके लिए भी खाना नहीं है, राइट। वाटर बिकेम स्कैर्स, बारिश नहीं तो पानी नहीं है, पूरा जो वेल है सूखा पड़ा है, नदी है वो सूखी पड़ी है, राइट, ओके। इट बिकम डिफिकल्ट फॉर पीपल टू लिव इन द विलेज, दे वर फोर्स टू लिव द विलेज, अ फैमिन वॉज द ग्रेट कैलामिटी फॉर द पीपल। तो इस सिचुएशन पे लोगों को अपना गांव छोड़ना पड़ता था, ओके। और ऐसे कुछ फेमन आया था उस वक्त में, कौन से वक्त में, 1630 सीई में। ऐसे एक बड़ा सा फेमन आया था महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता। पीपल वर ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड ड्यू टू दिस फेमन, बहुत परेशान थे, डिस्ट्रेस्ड। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब इन दिस वर्ड, पीपल वर रेडी टू सेल देमसेल्फ फॉर अ पीस ऑफ भाकरी बट देयर वॉज नो बडी टू बाय देम। एक भाकरी के लिए खुद को बेचने के लिए तैयार थे लोग, इतना सूखा पड़ा था, इतनी भूखमरी थी कि लोग अपने आप को बेचने के लिए तैयार थे, बट कोई उनको खरीदने वाला नहीं था। देयर वॉज अ सीवियर स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, एंटायर फैमिलीज वर डिस्ट्रॉयड। भूख की वजह से पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गए, बहुत सारे लोग उसमें मर भी, राइट, ओके। बहुत सारे कैटल और फार्म भी उसमें मर गए, जो जैसे कि बकरियां हैं, गाय है, बैल है, उनका भी डेथ हो गया, राइट। एग्रीकल्चर बर्बाद हो गया था, जो भी काम काज है वो सब बंद हो गया था, राइट। जमीन सूखी पड़ी थी, राइट। मार्केट में खाने के लिए एक अनाज नहीं, ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन केम टू अ स्टैंड स्टिल। पैसे के मामले में किसके पास पैसा नहीं, कुछ नहीं, राइट। पीपल हैड टू वंडर टू फार अवे रीजन्स इन सर्च ऑफ ए लाइवलीहुड, लोगों को दूर दूर जाके अपने खाना ढूंढने के लिए जाना पड़ा, right? It was a great challenge to bring back to normalcy this devastated life of the people. नॉर्मल लाइफ वापस से जीने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, लोग दूर दूर जा रहे थे घर और खाने को ढूंढने के लिए, ठीक है, राइट। उस वक्त में संतों का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे कि हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा, राइट, रिलीजियस सिंथेसिस में, जहाँ पे संतों ने, सेंट्स ने अच्छा काम किया था, लोगों को मैसेज दिया था कि भगवान एक ही है, मिल के रहो, साथ में रहो, प्यार से रहो। ये जो मतलब अगर आपको भगवान की सेवा करनी है, उनको प्रे करना है, तो दिल से करो और लोगों की मदद करो। तो ये जो रिलीजियस सिंथेसिस था, इसमें से मेन एक इम्पॉर्टेंट था भक्ति मूवमेंट या फिर वारकरी मूवमेंट, जो महाराष्ट्र में आया था, जो बहुत सारे संतों ने स्टार्ट किया था, राइट, ओके। सोसाइटी वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस बाय ब्लाइंड बिलीव्स एंड रिचुअल्स, राइट। ऐसे कि पूजा पाठ करेंगे तो ही भगवान तुम पे दया करेगा या फिर भगवान तुम्हारी सुनेगा, ऐसा नहीं है। हमको लोगों की भी हेल्प करनी उतनी ज़रूरी है। तो जो पूजा, सिर्फ पूजा करने से ही भगवान प्राप्त होते हैं ऐसा नहीं। तो पीपल हैड वो ब्लाइंड फेथ था, पीपल हैड बिकम फैटलिस्टिक एंड इनर्ट, दे हैड लॉस्ट ऑल इनिशिएटिव, द कंडीशन ऑफ द कॉमन पीपल वाज मिजरेबल। जो कोई उनको बोलता था कि आपको ये करना है तो वो ही करेंगे तो आपको मिलेगा भगवान से आशीर्वाद या फिर जो भी है, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा, राइट। तो ये सब फॉल्स बिलीव्स की वजह से लोग बहुत परेशान, राइट। तो यहाँ पे संतों ने बहुत अच्छा काम किया है। इन सर्कमस्टेंसेस द सन्स इन द महाराष्ट्र एंडीवर्ड टू इंस्पायर द मासेस, लोगों को इंस्पायर किया, लोगों को बताया कि सही क्या है गलत क्या है। तो महाराष्ट्र में दो मेन संत हो गए, वो है, एक तो है संत नामदेव, दूसरे है संत ज्ञानेश्वर, right. The tradition of Sant, which began with Sant Jnaneshwar and Sant Namdev, was carried on by sons coming from various strata of the society. People from all strata of society were part of the Sant tradition. ठीक है, शुरुआत किसने किया, संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर ने, ठीक है, राइट। और उसके बाद में अलग अलग संतों ने
जो अलग अलग स्ट्राटा से, अलग अलग स्ट्राटा मतलब क्या, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि एक संत से ब्राह्मण फैमिली से होगा। एक संत एक दूसरे कास्ट से भी हो सकता है। पहली बात तो उन लोग कास्ट को मानते ही नहीं थे, बट फिर भी संत अलग अलग कास्ट से आए, अलग अलग रिलीजन से आए। ठीक है, राइट। ऐसे कि मुस्लिम संत भी थे, सिख संत भी थे, है ना, हिंदू संत भी थे, राइट। सो यहाँ पे कुछ नाम दिया है: संत चोखा मेला, संत घरोबा, संत सेना, संत सावता, संत नरहरी, संत शेख मोहम्मद, ये तो ये इस्लाम धर्म से है, एक्सेट्रा। संत चोकोबाज वाइफ संत सोयरा भाई, तो यहाँ पे फीमेल्स भी है। संत और उनकी सिस्टर संत निर्मला बाई। फिर और एक है संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, संत कानो पात्रा, संत बहिनाबाई सिरुकर। तो ऐसे बहुत सारे संत महाराष्ट्र में होके चले गए, राइट। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये सारे संत अलग अलग कास्ट से आते हैं। कोई कुम्हार, कोई पॉट बना रहा है, कोई कोई जो माली होते हैं ना वो है, ये सोनार है, राइट। कोई बाल काटने वाले हैं, कोई बिजनेस वाले हैं, है ना। तो अलग अलग रास्ता से है लोग, राइट, ओके। यहाँ पे फीमेल्स भी है, निर्मला बाई जो नाम में हमने पहला पढ़ा, सोयरा बाई है, मुक्ता बाई है ना, कानो पात्रा, जना बाई है, बहिना बाई है, राइट। तो ये सब संत का जो मेन आइडल था, मतलब मेन सेंटर ऑफ वर्शिप था, कि वो किसकी पूजा करते, तो वो पूजा करते थे विट्ठल की। तो सारे जो संत थे किसकी पूजा करते थे, विट्ठल। और ये विट्ठल ये कहाँ पे है? ये जो रिलीजियस प्लेस है, ये जगह कहाँ पे है, पंढरपुर में। ये पंढरपुर कहाँ पे है, पंढरपुर भीमा नदी के किनारे पे है, राइट, ओके। ये पिक्चर है आपका पंढरपुर एरिया, राइट। पंढरपुर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर चंद्रभागा। नदी का नाम भीमा ही है, भीमा नदी ही है, और उसको चंद्रभागा भी बोलते हैं, राइट। इस नदी के किनारे में पंढरपुर है, जहाँ पे लोग गाना गाते हैं, मतलब बोलते हैं ना, भजन गाते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, है ना, राइट। चंद्रभागा क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जो नदी ना ऐसे घूम के आती है, तो ये चंद्र की तरफ दिखता है ना, इसलिए चंद्रभागा इसका नाम रखा है लोगों ने। तो यहाँ पे भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, यूनिटी मील्स होते हैं जिसको कला बोलते हैं, ठीक है। यूनिटी मील्स मतलब क्या होता है, एक साथ में मील करना, मील मतलब क्या, खाना खाना, ठीक है। भजन करना एक साथ में इकट्ठा होके, फिर एक साथ में खाना खाना, है ना, एक साथ में भजन करना, कीर्तन करना। इसके वजह से क्या होता है, मतलब पता है कि यहाँ पे भले ही कोई भी आदमी गरीब है या फिर कोई भी आदमी अमीर है, यहाँ पे सब एक साथ इकट्ठा आते हैं। तो यहाँ पे सबको मैसेज क्या मिलता है कि हम सारे एक हैं, भले हम कोई भी धर्म के हो, भले हम कितने अमीर हो या फिर कितने भी गरीब हो, हम सब इक्वल हैं, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू।